मामला इस वक्त उत्तर प्रदेश में छाया है कांवड़ रूट का। बिल्कुल कि कांवड़ रूट पर सबको अपने नाम लिखने हैं। आपका नाम निगत है तो आप लिख दीजिए, मेरा नाम रोहित है तो लिख दीजिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, कह रहा नहीं ये कैसे हो सकता है, ये तो आपने जाति पूछ ली, हमारी बड़ी दिक्कत है, कोई हमारे यहाँ खाने के नहीं आएगा। विरोध चल रहा है, कोई भी हैदराबाद से हो, राहुल गांधी हो, सब विरोध में उतारू। देखिए, मेरा ये मानना है, आपने एक शब्द का प्रयोग करा कि मुसलमान इसका विरोध कर रहा है। मेरा ये मानना है कि मुसलमान से ज्यादा वो कट्टरपंथी, वो इस्लाम के ठेकेदार जो अपने आप को ठेकेदार कहकर बैठे हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं जो मुसलमान के नाम पर लगातार राजनीति करते आए हैं, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाते आए हैं, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते आए, लेकिन इस्लाम को, मुसलमान कौम को कभी आगे बढ़ाने की उन्होंने सोची नहीं। अब बात आ जाती है कि बिल्कुल कि ये लोग नाम, अगर अपना नाम सामने उन्होंने लिखने की जरूरत है, ये बोला है सरकार ने, तो इसमें उनको आपत्ति है। मैं आज ये सवाल पूछना चाहती हूं, और जो लोग मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, उन्होंने इन सवालों को मेरे माध्यम से सुना भी है, क्योंकि मैं वीडियोस भी अक्सर पोस्ट करती रहती हूं अपने साथियों के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आपको अपना नाम दिखाने में दिक्कत क्यों है? आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो आर्थिक आपदा आ जाएगी क्योंकि जाति धर्म के ऊपर, उसके आधार पर लोग खरीद बेच करेंगे? नहीं, मैं ये जानना चाहती हूं कि आज हिंदुस्तान में हर एक मुसलमान, अधिकतर 99% मुसलमान मांसाहारी। एक मांसाहारी व्यक्ति, मैं भी हूं, एक मांसाहारी व्यक्ति जब इस्लाम कौम से आता है, मुसलमान कौम से आता है, उसके बावजूद एक ऐसा पर्टिकुलर जानवर है जिसे अंग्रेजी भाषा में, जिसके मांस को पोर्क कहा जाता है, अगर किसी रेस्टोरेंट में वो पोर्क बनता है, मिलता है, तो वहां जाकर खाना नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर हम जहां पर पोर्क बनता है उन्हीं बर्तनों में खा पी लेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यह आस्था का विषय है। बिल्कुल। और बिल्कुल सही है, मेरी आस्था है, उसे ठेस पहुंचाने का अधिकार ना आपको है ना किसी और को है। अब वही अगर हिंदुओं के लिए हो रहा है, आज कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा पूरे माह चलेगी, सावन के महीने में चलेगी। जो हमारे हिंदू भाई बहन मांसाहारी होते हैं वो भी इस महीने में मांस तो छोड़ो, लहसुन प्याज तक नहीं खाते। तो अगर ऐसे चलने में किसी की यात्रा उस व्यक्ति के यहां खाना खाने से भ्रष्ट हो सकती है, जहां पर मांस मच्छी खाई जाती है सावन के महीने में भी, क्योंकि धर्म अलग अलग आपको प्रीचिंग्स देता है, तो वहां पर आपत्ति क्यों आ जाती है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसका भी तो धर्म है जो भ्रष्ट हो सकता है, उसकी तो पदयात्रा खराब हो सकती है, उसका एक मास का, जो सावन के महीने का उसका जो नियम है, जो उसका व्रत है, जो उपवास है, जो उसकी पदयात्रा है, वो खराब हो सकती है, वो भ्रष्ट हो सकती है। तो आपको आपत्ति क्यों है? क्या आप, अगर आप मुसलमान हैं, मैं आपकी बात नहीं करी, मैं एक जनरल बात कर रही हूं, जैसे ओवैसी साहब हो गए, तमाम ये कट्टरपंथी हो गए जो इस बात का छाती पीट कर विरोध कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप लोग रमजान के महीने में शाम को इफ्तारी एक ऐसे रेस्टोरेंट में करेंगे जहां पर पोर्क रिब्स मिलते हैं, जहां पर पोर्क फ्राई मिलता है, पर चिकन भी मिलता है, पर हलाल है? मैं ये स्टेटमेंट बता दूं, डिस्क्लेमर है कि वहां चिकन मिलता है, हलाल मिलता है, बीफ भी मिलती है, जैसे आप खाते बफलो मीट खाते हैं, वो भी मिलती है, वो हलाल मिलती है, लेकिन वहां पोर्क भी मिलता है। आप जाएंगे वहां पर रमजान में, रोजा इफ्तार करेंगे शाम को? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो बर्तन है उसमें पोर्क भी बनता है, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, भैया हम नहीं करेंगे। तो अपना धर्म तो बहुत बढ़िया जी, हम यहां पर तो सुरक्षित करेंगे, लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात हो गई और उनको सुरक्षित करने की बात देश की सरकार, एक राज्य की सरकार करना चाहती है, तो काहे मिर्ची लग रही है? ये मिर्ची केवल क्या इसीलिए लग रही है कि उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, योगी आदित्यनाथ नाम है जिनकी सरकार में लागू हुआ, नफरत ज्यादा योगी आदित्यनाथ से दिखती है कि उन्होंने मैं ये मानती हूं आज की तारीख में कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी है, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे इस्लाम के ठेकेदार है जो ना ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि देश के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पूरी सरकार से ये नफरत करते हैं। नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि जब से देश में मोदी सरकार है, ये यूपी में योगी सरकार है, ये तब से इनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी बंद हो गई हैं। तब से जो इनके झूठ का बोलबाला था वो बंद हो गया है। आज ये इसीलिए इतनी नफरत कर रहे हैं और इसीलिए एक कम्युनल इशू बनाने को उतारू हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं, तो आप छोड़िए ना, आप क्यों कहते हैं केएफसी में जाकर, डोमिनोज में जाकर आप क्यों पूछते हैं कि हलाल चिकन है क्या? आप खाइए ना, क्यों पूछते हैं? अगर आपको वो अधिकार है कि आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी दुकान में जाकर खाना खाने से पहले ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पोर्क तो नहीं बनता, या फिर जो चिकन और मटन यहाँ मिल रहा है वो हलाल है, तो क्यों एक हिंदू का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, ऐसे में मेरा सवाल भी यही है कि जिस तरीके से आज नसीम किसी भी नाम से, गणपति नाम से ढाबा चला रहे हैं, कल को एक हिंदू किसी नाम से मक्का मदीना के नाम से ढाबा चलाने लगे और वहां पर जो इस्लाम में बैन है वो चीजें बनाने लगे,
तो क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? मैं तो, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने यहां पर मक्का मदीना की बात करी। आप मुझे बताइए, अमरनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, और बहुत सारे हमारे तीर्थ यात्रा हैं, यहां पर हिंदू भाई बहन जाते हैं। कभी सुना है कि किसी मुसलमान को जाने के लिए मना करा गया है? मैं खुद वैष्णो देवी होके आती हूँ, दर्शन करके आती हूँ, महाकाल जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, बनारस जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, कोई मना नहीं होती। मक्का मदीना में तो किसी हिंदू को जाने नहीं देते हैं। धर्म जाति पूछ कर भेजते हैं। आप देखते हैं कि मुसलमान है तो मक्का मदीना जाएगा, लेकिन यहां पर तो कोई नहीं पूछ रहा कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप तो वैष्णो देवी नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। तो ये सारी दखियानुबाती सिर्फ एक तरफ से क्यों आती है? ये सिलेक्टिव लिसनिंग, सिलेक्टिव अप्रोच, ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है? या तो आप तराजुओं को बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी एक तरफ, इधर भी एक तरफ, कि भैया हम तुम्हारे यहां नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, तुम हमसे मत पूछो, हम तुमसे नहीं पूछेंगे। पर भैया तुम वहां तो जाओगे और कभी तुम आपत्ति भी नहीं जताओगे, लेकिन तुम्हारे यहां कोई आ रहा है तो तुम जाति भी पूछोगे, धर्म भी पूछोगे, हलाल भी पूछोगे, हराम भी पूछोगे, झटका भी पूछोगे। क्यों? तो ये सारी बातें वही लोग ये भी पूछ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, कि मुस्लिमों के लिए नफरत इतनी बढ़ गई है इस देश में, इस सरकार में खास करके, कि अब रास्ते का भी नामकरण हो जाएगा कि इधर से मुसलमान चलेगा, इधर से हिंदू चलेगा। वही लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं जो मुस्लिमों को लेकर बात करते हैं। तो ओवैसी को फिर आप क्या जवाब देंगे जो कहते हैं? ओवैसी जी को जवाब देते हैं। आपने क्या कहा कि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर नफरत इतनी हो गई। बिल्कुल सही कहा है। यकीन मानिए, जब से मोदी सरकार आई है ना, मुझसे लोग बेइंतहा नफरत करते हैं। मेरा नाम निघत अब्बास है, और नफरत करने वाला कौन है? ना रोहित पांडे है, ना रोहित शर्मा है, ना हार्दिक पांडे है, ना कोई विराट कोहली है। कौन है नफरत करने वाला? असदुद्दीन ओवैसी है। मेरा तो ट्विटर तक ब्लॉक कर रखा है उसने मेरे को, अपने ट्विटर पे। हाँ, क्यों? तो मुसलमान से नफरत कर रहा है। अब ये कौन सा मुसलमान है जो एक मुसलमान से नफरत कर रहा है? जो मुसलमान दीन की राह पर चलकर मुसलमान कौम के हक की बात कर रहा है, उसके अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसके साथ जो गलत आप बीती पुरानी हुई है उनको ठीक करने की बात कर रहा है, उस मुसलमान से ओवैसी डर रहा है, उस मुसलमान से ओवैसी नफरत भी कर रहा है। तो कर रहा है, मैं सही कहा। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो मुसलमान अपने हक की लड़ाई करना चाहते हैं, जो मुसलमान अपना अधिकार मांगना चाहते हैं, जिनकी आंखें खुली हैं, वो अपनी सरकार के साथ साथ अपनी कौम को सपोर्ट करके उन्हें सशक्त करने की बात करते हैं, और ओवैसी साहब को चिढ़ लगती है। तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहते हैं। मुसलमान के खिलाफ नफरत पनप रही है, पर अपनी ही कौम में पनप रही है। आप महज एग्जाम्पल ले लो, मैं तो बहुत छोटी हूँ, छोटी सी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और छोटी सी आप जैसे लोग हमें प्यार दे देते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे चले जाओ, मेरे सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो या ट्वीट उठा लो, उस वीडियो या ट्वीट पे अधिकतर कमेंट करने वाले जो मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझ पर नफरत बरसा रहे हैं, वो मेरी कौम के हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे साहब, पढ़ नहीं पा रहे हैं आप। पांडे जी आप पढ़ लेते, उनकी बिटवीन द लाइंस की नफरत, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। देखो मैं मानूंगी नहीं ओवैसी साहब झूठ बोलते, बिल्कुल सही कहते हैं। वो सही कह रहे हैं कि नफरत पनप रही है, मुसलमानों के खिलाफ पनप रही है। आप ही लोग कर रहे हैं, आप ही लोग बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए नफरत पनप रही है। अरे भैया आपने तो कर रखी है, बचपन से लेकर आज तक एक औरत से, मुसलमान औरत से आप नफरत करते हो। मैं वही तो छाती पीट कर लगातार कहती हूं, मुसलमान आपके लिए, मुसलमान औरत आपके लिए औरत नहीं है, आपके लिए मशीन है जिसको आप इस्तेमाल करते हो बच्चे पैदा करने के लिए, और दिन में खाना बनवाने के लिए। 4-4 बीवियां, एक से शीर खुरमा बनवाएंगे, एक से बिरयानी बनवाएंगे, एक से कोरमा बनवाएंगे, और एक से मटन बनवाएंगे, और शादी कर लेंगे 4-4, और बहुत अपने आप को बहुत रईस समझेंगे।